हेलो बच्चों, वेलकम टू जिंदल स्टडी पॉइंट। जिंदल स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लास 2 मैथ्स की। हम बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर हमारा चल रहा था 10, ऐड आवर पॉइंट्स। ठीक है, तो उसमें हम देख रहे थे किस तरीके से नंबर्स को ऐड किया जा रहा था। चलिए इससे आगे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए, This time, the kangaroo, chimp, deer, giraffe and tiger came to play. इस टाइम पे क्या हुआ कि नए जो एनिमल हैं, दूसरे एनिमल हैं, वो खेलने आए हैं। उन्होंने क्या किया, बट द टाइगर लॉस्ट द गेम। और टाइगर इस टाइम क्या किया, टाइगर हार गया। उसने क्या किया, ही रब्ड ऑफ सम पॉइंट्स इन एंजर। वो अपने गुस्से में सारे पॉइंट्स, कुछ ना कुछ पॉइंट्स वो मिटा दिया है। राइट द मिसिंग पॉइंट्स। आपको मिसिंग पॉइंट कौन कौन से होंगे वो सारे के सारे बताने हैं, लिखना है। हु इज़ द विनर दिस गेम, और ये भी बताना है कि यहाँ पे विनर कौन है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जिसने मिटाए हैं, यानी कि हमारे पास जो टाइगर है उसके पॉइंट कितने हैं। चलो वो देख लेते हैं। उसने लिखा है 16 प्लस, यहाँ ब्लैंक है, इज इक्वल टू 21। अब देखो 16 तो पहले से ही लिखा हुआ है, 16 पे हम खड़े हैं और जंप करना है 21 तक जंप करना है। तो कितने टाइम्स हम जंप करेंगे, बिल्कुल हमें 5 जंप करने होंगे, तब जाके हम 21 पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब ये जो जिराफ है इसके पास है, यहाँ ब्लैंक है एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 32। तो पहले इसके पास ब्लैंक है, देन प्लस 8 इज इक्वल टू 32 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जंप करके जाना है 32 तक, लेकिन 8 टाइम्स हमें जंप करना है। तो कितने पे खड़े होके हम जंप करेंगे, तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि 32 से हमें पीछे की तरफ 8 जंप अगर हम करेंगे तो हम सीधे सीधे कितने पॉइंट पे पहुंचेंगे, है ना। तो देखो, अगर हम 24 पे खड़े होके 8 टाइम्स जंप करते हैं तो 32 पे पहुंच जाते हैं। इट मीन्स हमारा क्या हुआ, सीधा सीधा करना क्या है, 32 में से हमें 8 को माइनस करना है, तब जाके हम 24 पर आ पाएंगे। तो जिराफ का जो पॉइंट जो मिसिंग है वो कितना है, वो 24 है। चलो इसका पॉइंट इसको बता देते हैं, 24। 24 इसी तरीके से जो इधर वाला पॉइंट है वो देखते हैं, 16 प्लस 13। 16 प्लस 13, ये तो एकदम इजी है। तो इसमें देखते हैं कितना होगा। 6 प्लस 3 9 होता है, ठीक है। एंड 1 प्लस 1 2 होता है, 29 होगा। तो इसका हो जाएगा 29। चलो अब आगे देखते हैं, ये 29 हो गया। अब आगे देखते हैं और किस किस का नंबर मिसिंग है, सब नंबर हमें बताने हैं। मंकी के पास जो है यहाँ पे ब्लैंक है, +5 इज इक्वल टू 35 है। देन इसका मतलब ये हुआ ब्लैंक +5 इज इक्वल टू 35। सेम वही चीज़ करनी है हमें, 35 में से माइनस करने हैं 5। चलो 35 में से 5 को माइनस करना है, इट मीन्स हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी है 5 टाइम्स। 35 जो होता है उसके बाद 35 जो होता है उससे पहले 34, 33, 32, 31 एंड 30। 5 टाइम बैकवर्ड हमें क्या करना है, जंप करना है। चलो 1 2 3 4 5, तो 30 आ गया, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो मिसिंग नंबर है वो है 30। ठीक है, चलो इसका हो जाएगा 30। नाउ लास्ट वन हमारे पास बचा है। लास्ट क्या बचा है, 23 प्लस ब्लैंक है, देन 30 लाना है। 23 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 30। देखो 23 पे आपको स्टैंड करना है, देन हमें करना क्या है, 23 पे स्टैंड करना है और हमें जंप करना है 30 तक। तो सीधा सीधा अगर हम बात करें, आप सभी को पता है अगर हम कितना जंप करेंगे, 7 टाइम जंप करेंगे तो हम 30 पर पहुंच जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 7। इट मीन्स हमने किया क्या है,
30 में से हमने 23 माइनस किया है, ठीक है। या हम 23 पे खड़े हो गए और हम जंप करते गए करते गए करते गए और उनको काउंट भी करते गए जब तक कि हमारे पास 30 नहीं आ गया, तो 7 आ गया। चलो अब हमें ये बताना है कौन जीता है कौन हार गया है। देखो यहाँ पे अगर बात करें टोटल पॉइंट्स की, 21 है, 32 है, 29 है, 35 है, ये 30 है, तो हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वो होगा 35। तो जो 35 है वो किसके पास है, मंकी के पास है। तो कौन जीता यहाँ पे, मंकी जीत गया है। तो मंकी जो है यहाँ का विनर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने इस तरीके से है हेड एंड टेल्स, ठीक है। आपने 1 रुपये का कॉइन तो आपने देखा ही होगा, दोनों तरीके से कुछ इस तरीके से दिखता है। एक तरफ उस पर इस तरीके से बना होता है और दूसरी तरफ जो है उस पर नंबर बना होता है 1। हैव यू सीन द 2 साइड्स ऑफ ए रुपी कॉइन? क्या आपने 1 रुपये का कॉइन दोनों तरफ से देखा है? अगर नहीं देखा तो जल्दी कीजिए और उसको देख लीजिए। विच साइड हैज़ 1? कौन सी साइड में 1 है? इसकी दोनों साइडें होती हैं, उनका अलग अलग नाम होता है। एक का नाम बोला जाता है टेल्स, एक का नाम बोला जाता है हेड्स। जिस साइड में 1 लिखा होता है उसको बोला जाता है टेल्स। तो हम इस टेल्स को क्या कर लेंगे, यहाँ पे सर्कल बना देंगे, ठीक है। विच साइड हैज़ 1? टेल्स। ओके, नाउ समीना एंड सादिक आर प्लेइंग। दोनों बच्चे खेल रहे हैं। द बोर्ड हैज़ नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। जो बोर्ड बना हुआ है उस पर 1 से लेके 99 तक नंबर्स बनी हुई हैं। ईच प्लेयर हैज़ ए बटन, ठीक है। हर जो प्लेयर है उसके पास क्या है, बटन है। दे टॉस अ कॉइन, वो हर बार क्या करते हैं, जो कॉइन है 1 रुपये का उसको टॉस करते हैं। इफ इट इज हेड्स द बटन मूव्स 10 स्टेप्स। अगर पहली बार में हेड्स आता है तो बटन जो होता है उनका, जो बटन उनका पॉइंट होता है वो 10 टाइम्स क्या करेगा, जंप करेगा और आगे बढ़ जाएगा। सो इफ समीना इज ऑन 6, अगर समीना 6 पे है, अगर समीना 6 पे है, सी मूव्स टू 16, क्योंकि 10 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, उसको जंप करना पड़ेगा और सीधा वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, 16 पे पहुँच जाएगी। इफ सी गेट्स 1 टेल्स, इट मीन्स टेल्स उसके अगर आता है, सी मूव्स ओनली 1 स्टेप्स, तो उस तरीके से वो केवल और केवल 1 पॉइंट आगे बढ़ेगी। तो अगर 6 पे है तो 6 + 1, 1 टाइम वो आगे जंप करेगी तो 7 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये था उनका बोर्ड जिसपे 1 से लेके 99 तक नंबर्स बने हुए हैं और 99 के बाद में जस्ट उनका होम है। और आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, दोनों के बटन रखे हुए हैं और दोनों बटन जो है होम तक आपको जाना है और जो होम पे सबसे पहले पहुँचेगा वही विनर होगा। नाउ यू ऑल्सो प्ले दिस गेम, आपको ये गेम खेलना है। द वन हु रिचेज होम फर्स्ट विन द गेम, जो पहले घर पे पहुंचेगा वही क्या होगा, इस गेम का विनर होगा। इज देयर ए शॉर्टकट फॉर 10 स्टेप्स? क्या यहाँ पे कोई शॉर्टकट है जो 10 स्टेप वो 10 स्टेप में हमें घर तक पहुंचा दे? जी हाँ बिल्कुल है। अगर हमारे पास हेड्स आता जाएगा तो हम देखो, पहली बार में हेड आएगा तो हम 10 पे पहुंच जाएंगे, दूसरी बार में हम 20 के बाद में 30 के बाद में 40 के बाद में 50। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सीधा होम पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। देखो हेड्स आता है इट मीन्स आपको 10 पॉइंट ऐड करने हैं, टेल्स आता है इट मीन्स आपको 1 पॉइंट ऐड करना है। मान लीजिए 44 पे आप खड़े हैं और आपको हेड्स आया है तो आप सीधे आप 55 पे चले जाओगे। अगर आपके पास टेल्स आया है तो आप जस्ट 1 पॉइंट आगे जाएंगे, यानी कि 45 पे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नाउ 2 एट अ टाइम, ठीक है। अब ये क्या है, चिंटू एंड मिंटू वेंट शॉपिंग। चिंटू और मिंटू जो है शॉपिंग के लिए गए। दे बॉट सम थिंग्स, उन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं। टू पे, उनका भुगतान करने के लिए, उनका पैसा देने के लिए दे यूज़ नोट्स एंड कॉइन्स, उनके पास इस तरीके से नोट भी हैं इस तरीके से कॉइन भी हैं। बट ओनली 2 एट अ टाइम, और वो क्या करेंगे, एक समय पे केवल 2 चीज़ें वो दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है एंड नोट जो है 10, 20 एंड 50 रुपये के नोट हैं। आउट ऑफ दीज विच 2 कैन दे यूज़ टू बाई द थिंग्स बिलो। आपको ये बताना है इनमें से कोई 2 चीज़ें लेनी है, या तो आपको दोनों नोट लेने हैं या आपको नोट और सिक्के में लेना है या फिर दोनों सिक्के लेने हैं। इस तरीके से आपको इसका
पे करना है जो भी चीज़ें इन्होंने खरीदी हैं। दे कैन यूज़ द सेम नोट और कॉइन मूव मोर देन वन। अब ये भी है कि एक से ज़्यादा नोट या कॉइन ये यूज़ कर सकते हैं। अब क्या क्या रिडल्स हैं देख लीजिए आपके सामने। इस तरीके से है, इन्होंने एक बुक खरीदी है, ये वाली बुक खरीदी है जिसका प्राइस है 10 रुपीज़। तो हम यहाँ पे 5 रुपये के 2 कॉइन्स हम दे सकते हैं और हमारे 10 रुपये हमने पे कर दिए। नाउ एक बॉल है जिसका जो प्राइस है वो 40 रुपये है। देन इसको हम कर सकते हैं 20 के 2 नोट्स हम दे सकते हैं। तो टोटल जो प्राइस होगी वो 40 रुपीज़ हमने पे कर दिया है। नाउ यहाँ पे एक कुर्ती है जिसका जो प्राइस है वो 60 रुपये है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे 30+30 कर देते हैं, वो जो बिल्कुल गलत हो जाता है। देखिए 30+30 तो कर सकते थे, लेकिन 30 रुपीज़ का हमारे पास न तो कॉइन है न ही कोई नोट है। तो हमारे पास 50 रुपये का एक नोट है प्लस 10 रुपये का नोट है। ठीक है, टोटल जो अमाउंट हो गया वो हो गया 60 रुपये। तो इसका हो जाएगा 50+10। ना एक डॉल है जिसका जो प्राइस है वो होगा 25 रुपये है। तो 25 को कैसे करेंगे, 20 रुपये का हम नोट लेंगे एंड 5 रुपये का कॉइन ले लेंगे। टोटल हमारे पास हो जाएगा 25। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाउ फास्ट कैन यू ऐड। आप किस तरीके से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, कितनी तेज़ गति से ऐड कर सकते हैं। चलिए ये भी अभी आपका टेस्ट ले लेंगे हम। वेलू व्हाट आर यू डूइंग। ये बच्ची कर रही है इससे कि आप क्या कर रहे हैं। वेलू अक्का प्लीज़ हेल्प मी ऐड। क्या तुम मेरी इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं इन सब चीज़ों को ऐड करने में। और यू कैन ऐड दिस विदाउट राइटिंग। क्या तुम इन चीज़ों को बिना लिखे ऐड कर सकती हैं। आई कैन ऑल्सो ऐड 7 and 3 first to add get 10 and then। इन्होंने क्या बताया, पहले 7+5+3 को ऐड करने के लिए 7 और 3 को इन्होंने क्या किया, ऐड किया, उसके बाद में 5 को ऐड कर लिया। स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड काउंट 5 मोर टू मेक 17। और इस बच्चे ने क्या किया, इन्होंने 7 and 5 को काउंट किया, ठीक है, 12 तक एंड उसके बाद में इसने 3 और काउंट किए और इसके पास टोटल जो आया, वैल्यू जो आई वो आई है 15। तो इस तरीके से इसने ऐड किया। देखो यहाँ पे दिखाया भी है। सबसे पहले इसने 7+5 किया जो कि 12 आया, 12+3 किया तो 15 आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से इन्होंने किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने नीचे जो है इस तरीके से एक्सरसाइज दी हुई है। सारी की सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। चलिए 1 by 1 करके सभी को हम अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है 5 + 5 + 7। देखिए 5 + 5 तो हमें पता है 10 होता है। 10 + 7, 10 + 7 कितना होगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये 17 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17। नेक्स्ट है हमारा 6 + 5 + 4 = देखो 6 + 4 ये होता है 10 एंड 10 + 5 15 होता है। ठीक है, तो ये भी आपने कर लिया, वेरी गुड। तो इसका हो जाएगा 15। नाउ हमारे पास 3 क्वेश्चंस और हैं, चलो इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले वाला देखें, 9 + 4 + 1। ठीक है, अब देखिए 9 + 1 कितना होता है, 9 + 1 कितना होता है 10 एंड 10 + 4 14। अरे वाह, बहुत जल्दी हमने ऐड कर लिया। तो ये हो गया, टोटल वैल्यू हमारे पास होगी 14। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 14 हो गई है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, सेकंड वाला है 7 + 3 + 8। 7 + 3 + 8। चलो इसको ऐड करते हैं। ये तो फिर से 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया। 7 + 3 हो गया 10 एंड +8 = 18। तो टोटल जो वैल्यू हो गई हमारे पास वो कितनी होगी, 18। तो सेकंड वाले में कितना हो जाएगा, सेकंड वाले में हो जाएगा 18। और 18 कैसे लिखते हैं, 1 8 18। 18 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, चलो ओके, इस वाले में लिख देंगे 18। नाउ लास्ट वन हमारे पास बचा है 8 + 3 + 2। 8
प्लस 3 + 2। आज तो सारे बच्चे इतनी जल्दी जल्दी ऐड कर रहे हैं। चलो 8 + 2 कितना हुआ? 8 + 2 10 हो गया। एंड 10 + 3 कितना हुआ? 10 + 3 11 12 13 13 हो गया है। चलो लास्ट वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? 1 3 13। तो ये सारे के सारे हमने आज एडिशन कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर में ये है लिजर्ड। अब लिजर्ड क्या कर रही है? देखिए इसने किया क्या है। ए लिजर्ड मूव्स फ्रॉम वन होल टू अनदर। यहाँ से लिजर्ड जो है ये इसके पास बहुत सारे होल्स हैं। इस तरीके से ये होल्स बने हुए हैं और इन होल्स में क्या है देखिए, इट ईट्स एज इट मूव्स। जब ये यहाँ से चलती है, मूव करती है, इट ईट्स इंसेक्ट्स हिडन इन द होल। ये जो होल हैं इनमें बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो छिपे हुए हैं और ये जाके उन सभी को खा जाती है। द नंबर्स ऑफ इंसेक्ट्स इन ईच होल इज शॉन। और सारे के सारे होल्स जो हैं उन पे नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आपको दिखाया गया है। जैसे कि इसमें 5 लिखा है तो इसमें 5 इंसेक्ट्स बैठे हुए हैं, इसमें 9 है, इसमें 1 है, इसमें 8 है, इसमें 0 मतलब कोई भी नहीं है ना। तो जहाँ पे जिस भी होल में जाएगी ये सारे के सारे इंसेक्ट्स को खा जाएगी। द लिजर्ड कैन मूव ओनली अलॉन्ग द लाइन्स। और जिस तरीके से लाइंस बनी हुई हैं उसी तरीके से ये मूव कर सकती है। जैसे 3 से 8 की तरफ जा सकती है, 3 से 9 की तरफ जा सकती है। 3 से डायरेक्ट वो 0 की तरफ नहीं जा पाएगी, 3 से डायरेक्ट वो 2 की तरफ नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ये नंबर्स जो हैं उसी तरीके से हैं, इसी तरीके से वो मूव कर सकती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू होल इन द पिक्चर द लिजर्ड गो टू 3 होल्स टू ईट 18 इंसेक्ट्स। अब क्या करेगी? सबसे पहले स्टार्ट वो करेगी ब्लू होल से। जो ब्लू कलर का होल है वहाँ से हमेशा इसको स्टार्ट करना होगा। और अब की बार फर्स्ट वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि इसने टोटल इंसेक्ट जो खाए हैं वो हैं 18। तो देखो 18 कैसे खाए इसने? 8 + 1 + 9 खाए हैं। सबसे पहले 8 पे गई है, 8 + 1 यानी कि 9 + 9 18, टोटल 18 हो गए। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हमें 12 जो है इंसेक्ट ऐड करने हैं और 3 होल्स हमें क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले ब्लू वाले होल से शुरू करेगी और 12 हमें लेके आना है। चलो तो सबसे पहले इधर लेके चलते हैं 2 की तरफ। 2 + 1 कितना हुआ? 2 + 1 3 हो गया। एंड 3 + 9 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, सेकंड जो है हमारा 12 इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या है? व्हाट पाथ कैन यू लिजर्ड टेक ईट 20 इंसेक्ट्स। अब की बार हमें टोटल इंसेक्ट जो है वो 20 बताने हैं और किस तरीके से वो जाएगी। सबसे पहले ब्लू होल से हम शुरू करेंगे, आपको पता ही है। ठीक है, और हमें 20 तक पहुंचना है। सोचो सोचो कैसे हम कर सकते हैं। देखिए, और हमारे पास 3 होल्स भी हैं। ठीक है, चलो अब इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो इसका 20 जो होगा किस तरीके से होगा? देखो ब्लू होल से ये शुरू करेगी, देन फर्स्ट वाला होल जो होगा इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। चलो 8 लिख दिया हमने। देन 3 की तरफ जाएगी, 8 + 3 कितना हुआ? 11 हो गया। अब ये 9 की तरफ जाएगी, +9। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 20 हो गया। ठीक है, ये वाला भी हमारा हो गया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस टाइम द लिजर्ड गोज टू 4 होल्स टू ईट इंसेक्ट। अभी तक क्या कर रही थी लिजर्ड? ये 3 होल्स में ही जा रही थी। अब की बार क्या करेगी? 4 होल कवर करेगी। व्हाट पाथ डज द लिजर्ड टेक टू ईट 18 इंसेक्ट्स। आपके सामने है टोटल इंसेक्ट इसको खिलाने हैं 18 एंड आपके पास जो होल्स हैं वो हैं 4 होल्स। ठीक है, 18 की तरफ जाएंगे। चलो एक ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले 2 1, चलो 2 1 कितना हुआ? 3 हुआ। ठीक है, 3 के बाद में मान लीजिए ये 9 की तरफ जाती है। 9 2 + 1 + 9 कितना हुआ? जल्दी काउंट करके बताओ। 12 हो गया।
ठीक है, और 12 के बाद में 6 पे तो जा नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हमें तो 6 से ही है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पथ था हमारा, ये जो रास्ता था, ये बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है। चलो राइट जो होगा हमारा वो देखते हैं। चलिए अब देखिए इसका जो होगा वो किस तरीके से होगा, 6, ठीक है, सबसे पहले 6 प्लस 3, फिर 3 पे जाएगी, फिर 9 पे जाएगी, कितना हुआ, 6 प्लस 3 प्लस 9 कितना हुआ, 18 हो गया। ठीक है, अब वो 0 की तरफ चली जाएगी, 0। ठीक है, ये होगा हमारा करेक्ट पथ। चलो लास्ट वन देख लेते हैं। What paths does the lizard take for 12 insects? कितने इंसेक्ट्स खाने हैं इसको, उसको खाने हैं 12। चलो सबसे पहले ये जाएगी ब्लू होल में से 2 की तरफ, तो 2 हो जाएगा, देन 1 की तरफ जाएगी, 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 के बाद में 0 की तरफ जाएगी। ठीक है, 0 को ऐड करेंगे तो उतना ही रहेगा, 3 रहेगा, एंड 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास प्ले टाइम। अब क्या है, समीना एंड सादिक आर नाउ प्लेइंग अनदर गेम। समीना और सादिक जो हैं ये दूसरा गेम खेल रहे हैं, द बोर्ड ऑफ हेड्स एंड टेल्स। किस तरीके से खेल रहे हैं, दे थ्रो 2 डाइस एंड ऐड द नंबर्स टू गेट द पॉइंट। उनके पास डाइस हैं, 2 डाइस हैं, और उन 2 डाइस को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, और उन पे जो भी नंबर आ रहे हैं उनको ऐड कर रहे हैं। देखिए यू कैन प्ले दिस गेम। आप सभी डाइस तो जानते होंगे, उन पे 1 से लेके और 6 तक क्या होते हैं, नंबर्स उस पर पॉइंटेड होते हैं। थ्रो योर डाइस एंड राइट योर पॉइंट्स, सी हु इज़ द फर्स्ट टू रीच होम। अब की बार क्या करते हैं वो लोग, 2 डाइस उनके पास हैं और दोनों को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, और उनके पास जितने भी पॉइंट आते हैं उन सबको ऐड करते हैं, और उसी पे जो बोर्ड उनके पास था 1 से लेके 99 तक था, उसमें वो चलते जाएंगे और उसको देखते हैं कौन सा इसको कौन सा इसमें विनर बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अगर एग्जांपल के तौर पे लें, मान लीजिए फर्स्ट टाइम जो है थ्रो फर्स्ट वाला थ्रो किया, तो उनके पास जो है मान लीजिए 6 आ गया और दूसरे में 4 आया, तो टोटल पॉइंट जो हो जाएंगे वो 10 हो जाएंगे। ठीक है, उसी टाइम सेकंड वाला थ्रो जो होगा, मान लीजिए आपके पास 2 3 एंड 2 आ गया, तो इसको ऐड करेंगे तो 5 टाइम हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से तो ये गेम है एक, आप अच्छे से एक गेम बना भी सकते हैं और घर पे आप खेल भी सकते हैं। उसमें आप बताना हमें कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी वीडियो। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा, पूरा चैप्टर हमने कवर किया है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर कुछ सजेशन देना है तो भी आपका वेलकम है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।